नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। आज मैं यहां पर आप लोगों की जो क्वेरीज थी, क्योंकि जब मैंने DSSP का जो बताया हुआ था, जो क्वालिफिकेशन थी उस क्वालिफिकेशन पर बात की थी, तो उसी क्वालिफिकेशन पर मैंने बोला था जो भी डाउट रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो उन्हीं डाउट को हम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ लोगों ने बैचेस के लिए क्वेरी की थी, तो बैचेस का जो क्राइटेरिया है वो भी मैं बीच बीच में समझाऊंगी। उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से इसका एज क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं ले आती हूँ कि बहुत सारे डाउट थे आपके। अगर इसमें से किसी का डाउट रह जाता है तो आप दोबारा इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का कोई डाउट भी रह जाए। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि मैंने एक को समझा दिया और सेम क्वेरीज होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो डाउट है, तो क्वेश्चन है वो है, हम लोगों को एज रिलैक्सेशन के लिए केस करना पड़ेगा, और जल्दी ही प्लीज साथ हो जाओ और केस करो। सिर्फ एक दो लोगों के केस करने से कुछ नहीं होगा। ये मुझे लगता है आप लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये वही पूछा गया है क्या? और 20 लोग तो चाहिए कम से कम। अगर सिर्फ एक बंदे के काम हो जाता है, बन जाता है, तो मैं अकेले कर देती, बट नहीं हो पाएगा। TGT की फीमेल सब इकट्ठी हुई थी, तब जाकर उनकी बात सुनी गई थी और उनको उसी साल रिलैक्सेशन भी मिला था। हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, प्लीज साथ दो। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोशिश करने से कभी ऐसा नहीं है कि हार ही मिलती है। अगर आपको लग रहा है आपके साथ आने से आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। जो लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी है और एज उनकी ओवर हो गई है, तो उनको मौका मिल जाएगा। उससे क्या, मेरिट पे भी इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं केस से कुछ नहीं होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग साथ मिलकर कुछ करेंगे तो जरूर कुछ हो सकता है। दूसरा था कि मैम ओनली BA ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्या? नहीं, इसके साथ 2 साल का आपको कुछ ना कुछ डिप्लोमा चाहिए। मैंने बताया भी था। फुल नोटिफिकेशन जो है एक बार में आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर, और आप अगर व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा तो वहां पर भी मैं शेयर कर दूंगी। मेरे एप्लीकेशन पर भी आपको ये मिलेगा, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन रीड कर लेंगे, क्योंकि और करके दिया हुआ है। एक बार और मैं यहाँ पर अभी रिवाइज करा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरे पास MA फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? नहीं, फाइनल ईयर अगर आपका अपेयरिंग है तो आप नहीं कर सकते। आपके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, मार्क्स एक्चुअली मांगे जाएंगे उसमें, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये पूछ रहे हैं होम ग्रिल्ड। अच्छा, मैंने नाम तो किसी का लिया ही नहीं है, होम ग्रिल्ड, क्योंकि आपको पता भी तो चलना चाहिए किसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैम आप प्लीज इंग्लिश मीडियम की बुक सजेस्ट कर सकते हो ड्राइंग टीचर की? हाँ, मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक सजेस्ट की है। मैंने शायद ये आर्ट नॉलेज क्लब पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, और मे बी यहाँ पर भी होगी, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक्स बता रखी हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक्स तो बहुत अच्छी मैंने बताई है, फाइन आर्ट की, उसमें सारा कुछ दिया है आपका। एक ही बुक में स्थापत्य भी दे रखा है, मूर्ति कला भी है, और आपका इंडियन और वेस्टर्न दोनों दे रखे हैं। बहुत अच्छी बुक्स बताई है मैंने, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। ये स्वाति कहती हैं, मैम मैंने MA 4th सेमेस्टर में हूँ, क्या ऐसे मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? प्लीज टेल मी। नहीं, जो अपियरिंग वाले हैं मैंने उनको बोला था अपियरिंग वाले नहीं कर सकते हैं। बाकी सब सब्जेक्ट में वुमेन्स के लिए एज रिलैक्सेशन है, आर्ट में ही नहीं मिलेगा क्या? प्लीज मैम इसका अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि आर्ट में देखिए होता था, आप लोगों ने देखा, और DSSP में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इसमें होता था एज रिलैक्सेशन। आर्ट में एक्चुअली इस टाइम इसलिए नहीं है, आर्ट की सारी चीजें ही पलट चुकी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये शिवानी शर्मा पूछ रही थी कि प्लीज ये बता दीजिएगा कि मैंने भी BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है, CTET भी पेपर 2 क्लियर है, B.Ed भी किया हुआ है, BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से अलग से हो जाएगा क्या? और CCS यूनिवर्सिटी से B.Ed किया है 2019 टू 2021। हाँ, B.Ed आर्ट फाइन आर्ट से हो जाएगा आपका, फाइन आर्ट से ही होता है B.Ed, और दोबारा भी मे भी हो सकता है। इसका मुझे देखिए सटीक जानकारी नहीं है, तो मैं आपको इसको बोलूंगी भी नहीं कि नहीं होगा। वैसे जहां तक मुझे पता है कि दोबारा हो जाता है, तो शायद आपका भी सोना, इन्होंने BFA 4 ईयर डिग्री वाले एलिजिबल हैं क्या? BFA
चलिए मैं एक बार इसमें आपको क्लियरली नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। देखिए एक बार समझ लीजिएगा, मैं ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसको पहले एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं समझा क्या रही हूं और इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, उनमें से आपके पास कौन सी चीज है। इसमें बीच में और लिखा है, ठीक। और जहां पे लिखा है इसका मतलब है कि यहां से ये देखिएगा, इसका मतलब ये आपके पास है, अगर ये आपके पास है या तो ये आपके पास होना चाहिए, ये आपके पास नहीं है तो ये होना चाहिए, ये आपके पास नहीं है तो ये होना चाहिए। कुल मिलाके जो मैं बात कर रही हूं, इन 3 क्वालिफिकेशन में से एक क्वालिफिकेशन आपके पास अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेपर की इसलिए मैंने बात नहीं की, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैम बुक्स बता दीजिए। तो अभी तक इंडियन आर्ट के लिए जो बुक्स मैंने बताई हुई हैं अभी उन पर ही आप लोग तैयारी करिएगा, क्योंकि आगे की जो बुक्स हैं इसमें जो सिलेबस आता है, बुक क्या क्या सिलेबस है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि सिलेबस इसमें दिया हुआ नहीं होता है, ठीक। बट जो सिलेबस मैं बताऊंगी आएगा उसी से, इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिएगा इसमें क्या है, पहली चीज थी मैंने बोला था इन 3 में से आपके पास कोई भी एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या है, 5 इयर्स का कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पहले जो बीएफए था वो भी 5 ईयर का था, ठीक। 5 ईयर के और भी अदर कोर्सेज हैं आर्ट में, जैसे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग, दूसरा स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये इन्होंने दे दिया है कि रिकग्नाइज्ड किससे होना चाहिए, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट से रिकग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। ये अगर नहीं है इन केस, चलिए हम कहते हैं कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से आपके पास फाइन आर्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। मतलब एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री जिनके पास है, ठीक है। चाहे वह एमएफए है चाहे वह एमए है, मास्टर डिग्री कुल मिला के आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक। खाली ड्राइंग एंड पेंटिंग बीए ग्रेजुएशन प्लस इसके साथ इन्होंने मांगा था 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग। इस 2 साल के डिप्लोमा में जो चीजें आती हैं आपकी, जैसे ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, स्कल्पचर ग्राफिक आपका आ गया, इसमें आर्ट में बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें से आपने 2 साल का कोई भी डिप्लोमा किया है, चाहे इसमें आपने बीएड ही कर रखा है फाइन आर्ट से, क्योंकि बीएड भी 2 साल का ही होता है। अगर आपने बीएड भी कर रखा है ग्रेजुएशन के साथ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को यहीं पर आ रही है कि हमने बीएड कर रखा है तो हम एप्लीकेबल हैं यानी, क्योंकि यहाँ पर बीएड मेंशन नहीं किया हुआ, इन्होंने सिर्फ 2 साल का मेंशन कर दिया है कि आपके पास 2 इयर्स का कोई भी फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब रेगुलर किया हुआ आप लोगों ने, ठीक। लेकिन इसमें खाली ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है ड्राइंग एंड पेंटिंग से वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक। वो लोग ज्यादा परेशान थे कि इसमें जो ग्रेजुएशन हम लोग हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग से हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ जिन्होंने बीएड कर रखा है वो भी अलग सब्जेक्ट से कर रखा है, क्योंकि पहले जो है अभी ये ज्यादा समय नहीं हुआ है ड्राइंग एंड पेंटिंग से बीएड किए हुए कॉलेजेस में, तो पहले नॉर्मली बीएड होता था, आर्ट वाले भी नॉर्मल बीएड कर लेते थे क्योंकि उनको पीआरटी में भी एंट्री मिल जाती थी, बट अब पीआरटी से भी हटाया जा रहा है, तो इस चक्कर में वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने खाली ग्रेजुएशन ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया हुआ है या फिर उन्होंने बीएड भी किया है और अदर सब्जेक्ट से किया, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप लोग जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेती हूं, बाकी तो ये हो गया जो दूसरे अदर्स क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने यहीं पर समझाया था इसके रिगार्डिंग अगर आपको फिर भी कुछ भी क्वेरीज बनती है कि हमें ये चीज नहीं क्लियर हो रही है तो वो आप कर सकते हैं। एक क्वेरी और थी कि इसमें लिखा हुआ मास्टर डिग्री, तो खाली एमए जिन्होंने कर रखा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो देखिए वैसे तो यहाँ पर एमए ही लिखा है, खाली मास्टर डिग्री लिखा है, इन्होंने बेसिकली दिया नहीं है पीछे। तो अब तक जो ड्राइंग में होता था वो ये होता था कि अगर आपने बीए कर रखा है ड्राइंग से तो तभी आप एमए कर सकते हैं ड्राइंग से, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक स्पेशल सब्जेक्ट है। लेकिन राजस्थान में ऐसा होता है कि वो लोग एमए भी करा देते हैं, अगर आपने बीए नहीं किया है ड्राइंग से तो वो एमए करा देते हैं। तो अगर आपके पास एमए है ड्राइंग से तो आप अप्लाई इसमें कर दीजिएगा, ठीक।
बेसिकली बीए मांगा जाता था, बट यहाँ पर इन्होंने कुछ क्लियर करके नहीं दे रखा है कि उसके साथ बीए भी होना चाहिए, इन्होंने सीधा मास्टर डिग्री दे दिया है। अब इनका सेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता नहीं है कि खाली आपने बीए स्किप कर दिया ड्राइंग एंड पेंटिंग से और उसके बाद एमए कर लिया। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं कहूंगी कि अप्लाई कर दीजिए। सरीन अंसारी का था बीए फाइन आर्ट एंड आईजीडी बॉम्बे, आर्ट वाले फिल कर सकते हैं क्या? देखिए बीए फाइन आर्ट, एक आईजीडी बॉम्बे भी दो तरीके का होता है, एक बार और मैंने इस पर डिस्कस किया था। तो आईजीडी बॉम्बे अगर आपके पास दिल्ली वाला है, क्योंकि यूपी वाला जो आईजीडी बॉम्बे है वो ग्रेडेड सिस्टम होता है, वो कहीं भी वैलिड नहीं है सिवाय यूपी के। यूपी में दो चीजें ऐसी हैं आर्ट में, आर्ट के साथ जो सिर्फ यूपी में आपको मिलेंगी, अदर कहीं नहीं वो एलिजिबल रहेंगी। एक तो आपने देखा होगा आईजीडी बॉम्बे, दिल्ली में जो कराया जाता है, इसमें प्रॉपर जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, बिल्कुल 6 सब्जेक्ट के ऐसे ही मार्क्स इसमें दिए होते हैं, ठीक, ग्रेडेड सिस्टम नहीं होता। तो वो अगर किसी ने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने यूपी वाला आईजीडी बॉम्बे कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि वो है ग्रेडेड सिस्टम और वो उस सिस्टम को कहीं पर भी वैलिडता नहीं दी गई है, वैधता बिल्कुल नहीं मिली है उसको। साहिल कुमार कहते हैं कि मैंने बीए फाइन आर्ट से कंप्लीट की है, अब मैं एमए फाइन आर्ट से सेमेस्टर 2 में हूं, क्या मैं अप्लाई? नहीं, सेमेस्टर 2 अभी आपका अपियरिंग है, अगर मार्कशीट आ गई है तो आप अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इसमें अपियरिंग कहीं नहीं लिखा। एक आगे पूछा एवरीथिंग शेयर, आईजीटी भी किया है मैंने, बीए फाइन आर्ट से भी किया है, मैं डाल सकती हूँ, तो ये मैंने ऊपर बता दिया है आपको। नेक्स्ट ये पूछती है काजोल भाटिया, मैम एटीडी आर्ट टीचर डिप्लोमा 2 इयर्स के साथ बैचलर इन विजुअल आर्ट 4 ईयर, तो रनिंग में हूँ, फॉर्म भर सकती हूँ क्या? रनिंग में है तो देखिएगा, रनिंग वालों को मैं कहूँगी आप उसमें मार्क्स क्या डालेंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें मार्क्स भी तो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है पिंकी प्रजापति, बोलती हैं कि ड्राइंग सब्जेक्ट से मैं हूं, एज 30 है, मेल एंड फीमेल के अदर सब्जेक्ट में 40 इयर्स फीमेल की एज है, ऐसे क्यों है? देखिए मेल एंड फीमेल के अदर सब्जेक्ट में 40 है, तो ये तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी, ये आपको पूछना है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, इसमें 40 क्यों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है रतनप्रीत कौर, कहती हैं कि मैम मैंने एमए पेंटिंग से किया है ओनली, बीए किसी और सब्जेक्ट से किया, शायद प्रोग्राम से है, तो मैं एलिजिबल हूँ क्या? मैंने बताया अभी, देखिए आपको थोड़ा सा ये जो डाउट था, मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैंने बोला भी था यहाँ पर जितने भी आपके डाउट होंगे आज मैं उसको एक पूरा क्लास में उसको सॉल्व मैं करा दूंगी, मैं वही करा रही हूँ, तो आपको आज क्लियर हो गया होगा, आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेंशन तो नहीं है क्लियरली, होता मतलब वही है कि बीए भी होना चाहिए, लेकिन मेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर बीए मांगा जाता तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मैंने बोल भी दिया था कि बीए नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, बट आप कर दीजिए। शुल वर्मा कहती हैं कि मुझे यूजीसी की क्लास का लिंक है तो आपसे मैं क्या करूं? यूजीसी का लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपके पास है, नीचे मिल जाएगा, तो आपको यूजीसी की क्लास का लिंक मिल जाएगा। यूजीसी की क्लास चल रही हैं, 1 हफ्ते की क्लास निकल चुकी है, वो आपको मिल जाएगी। डीएसएसपी की मंडे से स्टार्ट है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बीए वाले बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इसमें अप्लाई, बीए वाले जो पूछ रहे हैं तो फाइन आर्ट से ही कर रखा है, चाहे आपने बीए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये चीज, तो ये नहीं कर सकते। बीएफए मेरी 4 ईयर की है प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? देखिए बीएफए जो आता है वो ग्रेजुएशन में आता है, इन्होंने बीएफए को जो रखा है वो ग्रेजुएशन में रखा हुआ है, क्योंकि बैचलर डिग्री इन्होंने दे रखा है, ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री में आ रहा है, तो बैचलर डिग्री का मतलब है आपने सिर्फ 4 ईयर का कर रखा है। लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो 5 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास कुल मिलाकर होना चाहिए, स्कल्पचर, ग्राफिक एंड आर्ट, तो अगर 1 इयर्स का आपके पास है तो कर दीजिए आप अप्लाई। मास्टर फाइन आर्ट से हूं, पर श्योर नहीं हूं कि मेरा सेमेस्टर है, और मैंने 4 ईयर का बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स से किया हुआ है। लावण्य चौधरी, आपका अपेयरिंग अगर चल रहा है तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कर चुके हैं तो आप कर दीजिएगा। ये है दिव्या पंत, मैम आपकी क्लास ज्वाइन करनी थी, उसके क्या प्रोसेस है? तो मेरी क्लास ज्वाइन करने का तो प्रोसेस आपको सिंपल सा प्रोसेस है, आपको पता ही है, सीधा सीधा आपको व्हाट्सएप पे जाना है, मुझे मैसेज करना है, चाहे हाई कर दीजिए, लिंक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जितेंद्र कुमार, कहते हैं कि मैम ओनली ड्राइंग वालों की एज 30 क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है भाई,
इसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों है एज 30 खाली ड्राइंग वालों की? मैम मुझे आपकी क्लास ज्वाइन करनी है। देखिए ज्वाइन करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया है। MA फाइनल कर रही हूँ, नहीं डाल सकते, अपेयरिंग बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। मैम आई हैव डन, ये पूछ रही हैं दीक्षा कि BFA फाइनल ईयर एंड बीएड विद फाइन आर्ट। आप अपेयरिंग हैं तो नहीं कर सकते, अगर आप डन हैं, आपने डन लिखा है तो कर सकते हैं, ठीक है। डन है आपका तो कर लीजिएगा, BFA आपने कर रखा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है ईशा वाशने कहती हैं कि जब म्यूजिक में 32 है और होम साइंस में भी 32 है तो ड्राइंग टीचर वालों के लिए 30 क्यों? जाइए कोर्ट में सब मिलके। ये गलत चीज है कि 30 सिर्फ ड्राइंग में कर दी गई है। मैंने पहले ही बोला था कि ड्राइंग में एज आती ही, ये मैंने वैकेंसी आने से पहले ही आप लोगों को बता दिया था। सिलेबस भी बताएंगे आपको, मैंने एक सिलेबस का छोटा सा वीडियो दिया भी था पहले, उसमें देख लीजिए। BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रखा है, MA भी ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रखा है और 34 ईयर की हूँ। ये पूछती है रीना, मैं फॉर्म भर सकती हूँ? 30 तैयारी कर रही है DSSP की, BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया, MA किया तो आप भर दीजिएगा बहुत आराम से। एज तो 30 है भाई, क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। अंकित कहते हैं कि MA फाइनल ईयर में हूं तो नहीं भर सकते अपेयरिंग वाले, तो देखिएगा। अब ये है नीतू सिन्हा, मैम मैं सीनियर डिप्लोमा 4 ईयर का डिग्री इलाहाबाद का, क्या मैं भर सकती हूँ? नहीं, 4 ईयर का डिग्री डिप्लोमा किस सब्जेक्ट में है वो तो आपने मेंशन ही नहीं किया है। ये है नीचे आगे है ब्यूटी ब्लास्टर पूनम, मैम यूपी से हूँ, SC कैटेगरी में है, 30+ हूँ तो क्या फॉर्म भर सकती हूँ? एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? 30+ में तो एज 30 ही दिया हुआ है और एज रिलैक्सेशन तो है ही नहीं, इस बार नहीं मिला है। मिल जाता था, जैसे आप देखेंगे हर बार क्या होता था, इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता था, SC वालों को मिल जाता था। इस बार इन्होंने दिया ही नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और वुमेन के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया है इसमें, हाँ नहीं दिया है इसमें, सारे सब्जेक्ट में दे रखा है, ठीक। देखिएगा इसके लिए फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस के लिए आप बहुत परेशान थे। इसके बाद इसकी बुक्स भी मैं बताऊंगी और फर्स्ट पेपर की जो तैयारी का है वो मेरा आपका नेक्स्ट क्लास में मिलेगा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। देखिए मेनली सबसे पहले क्या होता है, सिलेबस बताने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ। चाहे आप UGC कर रहे हैं, जैसे आपने अभी EMRS का दिया था, तो EMRS में आपने देखा कि लैंग्वेज में क्लियर होना बहुत जरूरी था। जिन लोगों का आर्ट पेपर अच्छा था, अगर वो लैंग्वेज में रह गए हैं तो उनका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक। तो उनके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था। यहां पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट ना होकर फर्स्ट पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर आपको अच्छे से करना है, फर्स्ट पेपर क्लियर होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पेपर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तभी आपका सेकंड में जो है उसके मार्क्स काउंट करके आपका प्रॉपर जो है पूरा पेपर बनता है और वो पूरा पेपर आप क्लियर कर पाएंगे, मेरिट में आ पाएंगे, ठीक। तो बेसिकली आपको सबसे पहला जो फोकस करना है वो फर्स्ट पेपर पर करना है DSSP में, क्योंकि DSSP में होती है निगेटिव मार्किंग भी। तो इसमें थोड़ा सा आपको टफ यहीं पर लग सकता है कि एक तो फर्स्ट पेपर है, ऊपर से आपको नेगेटिव मार्किंग भी झेलना पड़ेगा यहाँ। तो आर्ट के साथ साथ आपको क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, इसका जो डिटेल वाला सिलेबस है कि कैसे कैसे आएगा वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं यहाँ पर वो बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। एक तो जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी इसमें आएगी आपकी, ठीक है। मतलब इसमें आपका दोनों चीजें आ जाती हैं, रीजनिंग भी आ जाता है, जीके भी आ जाता है, ठीक। अर्थमेटिक एंड मैथ से जो आपका आएगा वो अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आपका आएगा हिंदी में। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन मैंने बताया भी था पहले कि हिंदी और इंग्लिश का दोनों का सेम ही होता है, जो हिंदी में होता है वही इंग्लिश में होता है। लैंग्वेज में दोनों में यही चीजें होती हैं। आपको जो सबसे ज्यादा इसमें जो दिक्कत आएगी वो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग में या फिर मैथ्स में हो सकता है। कुछ लोगों का ये दोनों चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, कुछ का हिंदी वीक होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कुल मिला के फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, ठीक। फर्स्ट पेपर का सिलेबस है जो कि आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके लिए बुक्स फर्स्ट पेपर के लिए और आप इसकी क्लासेस भी अगर आप ले सकते हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पेपर इतना ज्यादा नहीं है कि आप लोग इसको खुद की स्टडी से सॉल्व ना कर पाए, ठीक। अब इसमें मैं आपको सीधा सीधा इसके बाद जो आर्ट का सिलेबस है, एक मैंने वर्बली बताया था आपको, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं डिटेल में दोनों सिलेबस एक साथ ही लेकर आऊंगी तो आपको पूरा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट कर दीजिएगा। उन डाउट का भी जो भी
सवाल हैं आप लोगों के, मैं फिर से उनके बारे में बात करूंगी ताकि आपको फॉर्म भरने में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत यहाँ पर आपकी शॉर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए।